6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद नतीजे रविवार को आए। बिहार में विपक्षी एकता के बाद भी भाजपा गोपालगंज सीट जीतने में सफल रही। इस सीट पर जीत हार का अंतर 2000 से भी कम रहा, जबकि तीसरे नंबर पर रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे एहतियादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को 12,000 से ज्यादा वोट मिले। और यही कारण है कि गुजरात में चुनाव लड़ रहे प्रमुख दल अब ओवैसी को हल्के में नहीं आंक रहे हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने गुजरात में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गुजरात के प्रमुख दलों की चिंता ये है कि ओवैसी की पार्टी यहाँ चुनाव भले ही न जीत पाए, पर उनका गणित जरूर बिगाड़ सकती है। आइए हम इस रिपोर्ट में जानते हैं कि AIMIM का गुजरात चुनाव को लेकर क्या प्लान है, इससे किस पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने इस बार गुजरात की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसमें कच्छ जिले की अबडासा, मांडवी, भुज, अंजार, गांधीधाम और बनासकांठा की बडगाम, पाटन जिले के सिद्धपुर सीट के साथ अहमदाबाद की मुस्लिम बहुल वाली 5 सीटों पर लड़ने का फैसला किया गया है। इनमें वेजलपुर, दरियापुर, जमालपुर, खड़िया, दनिया लिमड़ा सीट शामिल है। इसके अलावा ओवैसी की सूची में देवभूमि द्वारका की खेड़ ब्रह्मा के साथ जूनागढ़, पंचमहल, गिर सोमनाथ, भरूच, सूरत, अरवली, जामनगर, आणंद और सुरेंद्रनगर की कुछ सीटों को भी शामिल किया गया है। ओवैसी जानते हैं कि 30 सीटों पर चुनाव लड़कर वो गुजरात में सरकार नहीं बना सकते, लेकिन इसके जरिए वो मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि उनकी ऐसी 30 सीटों को चिन्हित किया है जहां मुस्लिम आबादी 30 से 60% है। गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 10% है। 30 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। इन्हीं सीटों पर AIMIM के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी प्रमुख ओवैसी का क्रेज मुस्लिम युवाओं में काफी अधिक है। ऐसे में AIMIM प्रत्याशियों को काफी मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुस्लिम वोटों में अगर बंटवारा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि ओवैसी ये बंटवारा करने में सफल रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इसके उदाहरण पहले भी मिलते रहे। जैसे ओवैसी को बिहार में सफलता मिली, वहीं पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वो बुरी तरह असफल रहे। जबकि उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा तो वहीं पश्चिम बंगाल में 27% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं।